एक ही गोत्र में शादी नहीं करना यह हमारे समाज की बहुत पुरानी प्रथा है। तो आज हम आपको इसी विषय पर छोटी सी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शावर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हमारे प्राचीन समय से ही बोलते आ रहे हैं कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है इस बात को नकारती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्यार होता है, सब ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन ये सब बकवास है। अगर आप इसके पीछे का जो हमारे हिंदू मान्यताएं हैं उनको देखेंगे, या फिर जो वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है उनको देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, हमारे जो ऋषि मुनि या फिर हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात पर इतना जोर क्यों देते थे। जो हमारी धार्मिक मान्यताएं उनके अनुसार अगर हम मानते हैं तो जो हमारा गोत्र या फिर कुल होता है उसमें शादी करना बहुत ही ज़्यादा वर्जित माना गया है, या उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। इसकी एक मान्यता है कि एक ही गोत्र में शादी करना, इसका कारण यह है कि स्त्री और पुरुष भाई बहन कहलाते हैं, क्योंकि जो उनके पूर्वज होते हैं वो एक ही परिवार से संबंधित होते हैं, यानी कि उनमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये बात बहुत अजीब सी लगेगी आपको कि वो भाई बहन कैसे हुए जो कभी मिले नहीं, एक दूसरे को देखा तक नहीं, तो वो भाई बहन कैसे हो गए। तो इसलिए ही एक ही गोत्र में शादी करने की मनाही की जाती, क्योंकि वो भाई बहन होते हैं, उनका गुणसूत्र जो होता है एक ही होता है। लेकिन आज की जो मॉडर्न साइंस है, यानी कि आज के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने भी इस बात को माना है, और उन वैज्ञानिकों ने इसका एक ठोस तर्क भी दिया है। उनका मानना है कि आज के समाज में गोत्र का होना, चाहे वो भाई बहन हो या ना हो, लेकिन जो उनके गुणसूत्र हैं वो समान होते हैं। इसलिए एक ही गोत्र में शादी, पुरुष की शादी होती है तो उनके बच्चे जो होते हैं वो आनुवंशिक बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। यानी कि आप मान लें कि अगर बाप में कोई बीमारी है और माँ में कोई बीमारी है, अगर वो एक ही गोत्र के हैं तो उनका जो सब कुछ समान है, वो उन बीमारियों से लड़ने के लिए उनके गुणसूत्र पर्याप्त नहीं, तो उनके बच्चे जो है वो भी उसी बीमारी के साथ उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर माँ अलग गोत्र की है और पिता अलग गोत्र का है, मान लो अगर पिता में कोई आनुवंशिक बीमारी है और उनके जो गुणसूत्र है वो उस बीमारी से लड़ने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन जो उनकी माता है उनके गुणसूत्र कुछ ऐसे हैं कि वो उस बीमारी को नष्ट कर सकते हैं, तो जब वो बच्चा होगा वो हष्ट पुष्ट होगा, उसको उस बीमारी के लक्षण नहीं होंगे। तो ऐसे बच्चे जो वो आनुवंशिक दोष जैसे मानसिक कमजोरी, अपंगता और गंभीर रोग जो जन्मजात में ही पाए जाते हैं, ऐसे बच्चों की विचारधारा, व्यवहार आदि में नयापन नहीं होता और उनमें रचनात्मकता का अभाव होता है। इसलिए अलग अलग गोत्र में शादी करने से स्त्री पुरुष के गुणसूत्र, जीन्स, जिनको साइंस में जीन्स बोलते हैं, आपस में नहीं मिल पाते, जिससे उनके बच्चे में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा नहीं होता। बहुत से शोध करने के बाद यह बात वैज्ञानिकों के बाद पता चली है कि मनुष्य को जेनेटिक बीमारी न होने के लिए ही एक इलाज है सेपरेशन ऑफ जीन्स, यानी अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से विवाह नहीं करना। रिश्तेदारों से जीन्स अलग विभाजन नहीं हो पाते हैं और जीन्स से संबंधित बीमारियां जैसे कलर, ब्लाइंडनेस आदि होने की संभावना बनी रहती है। संभवतः जो हमारे पुराने समय में ही जीन्स और डीएनए के बारे में खोज कर ली थी, और जिस कारण एक गोत्र में विवाह न करने की परंपरा हमारे यहाँ पर विकसित हुई थी। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आज की मॉडर्न साइंस ने ये बोला है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारे महामुनि, ऋषि मुनि या फिर हमारे पूर्वज थे, उन्होंने पहले ही इस चीज़ को खोज लिया था कि एक ही गोत्र में शादी करने से इन चीज़ों का नुकसान होता है और किन चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारे आज के समाज को अच्छी जानकारी देने के लिए प्रभावी रहेगी।
तो दोस्तों ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।